बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पिछली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को पीएम मोदी का सख्त निर्देश गया है। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि सचेत रहें। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आस्था दिखाएं लेकिन अग्रेशन ना दिखाएं। बयानबाजी से सभी बचें और पार्टी और सरकार की मर्यादा का ख्याल रखें। अपने अपने क्षेत्र में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल रखें। अपने इलाके के लोगों को 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करवाने लेकर जाएं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सख्त और स्पष्ट संदेश है प्रधानमंत्री की ओर से, क्योंकि लगातार जिस तरह की राजनीति हो रही है, उनका यह कहना है कि उसमें उलझे नहीं बल्कि उसे सुलझाने की कोशिश करें और जो कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उस पर ध्यान दें। देखिए, बिल्कुल नेहा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ साफ अपने मंत्रियों को कह दी है कि 22 तारीख के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाए, अपने अपने क्षेत्रों से ज्यादा लोगों को श्री राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए लेके जाएं। और जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चले तो उस वक्त जो ज्यादा से ज्यादा लोग इस भव्य कार्यक्रम को देख सकें और राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा कार्यक्रम है, इसको जगह जगह स्क्रीन पर दिखाने का जो आयोजन है उसमें सहयोग करें। और साथ ही साथ इस बात को लेकर ध्यान रखें कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है उस दिन ना घट जाए, इसको लेकर सचेत रहें और पूरी तरीके से नजर रखें। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आप राम मंदिर को लेकर किसी भी तरीके के विवादित बयान ना दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए, मर्यादा का ध्यान रखिए, जिससे कि सरकार या पार्टी की जो छवि है वो धूमिल ना हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तो चाहते हैं कि कार्यक्रम सफल हो, लेकिन इस पर किसी भी तरीके से जो है कोई ऐसा बयान ना आ जाए जिससे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें कोई कमी रह जाए या उसको लेकर सवाल खड़े किए जाए विपक्ष के द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी नेताओं और मंत्रियों को आक्रामक बयानबाजी से बचने की सलाह दी। पिछले कुछ समय से बीजेपी के कुछ नेता लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार में वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे, अस्पताल बनाएंगे कि क्या बनाएंगे, मंदिर काहे के लिए बनाएंगे, और उनके मंत्री कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, छी डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसी गंदी बातें बोलते हैं, लेकिन भूले नहीं अति सर्वत्र बरजते। इसका खामियाजा आरजेडी, सारे गठबंधन को, कांग्रेस, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा, जदयू सबको भुगतना पड़ेगा। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं, वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए अभिषेक, पूजा पाठ और पूजा अर्चना के साथ योगी के इस दौरे की शुरुआत, लेकिन काम आज बहुत सारे करने हैं, क्योंकि हो सकता है 22 जनवरी से पहले कई अन्य दौरे इसी तरह के योगी आदित्यनाथ को देखने को मिले वहां पर। देखिए बिल्कुल नेहा, और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अयोध्या में सुबह 11 बजे से है और आते से सीधे उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, रामलला परिसर में वो गए और उसके बाद में आगे के कार्यक्रमों को वो बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से कामों की डेडलाइन तय की गई थी उसके अनुरूप काम होना है और माना जा रहा है कि 16 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के पहले चरण का काम जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से जो काम चलाए जा रहे थे उनका वेरिफिकेशन होना है और तमाम जितने भी तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनको पूरा करने के लिए ही ये बैठक भी ली जाएगी। लगभग 2 बजे वो कमिश्नरेट में होंगे, यहां पर वो डीएम के साथ साथ एसएसपी और इसके अलावा खुद तमाम जितने भी अलग अलग अधिकारी हैं विभागों के, उनके साथ समीक्षा की बैठक की जाएगी। खुद योगी आदित्यनाथ वो इस बात को कहते रहे हैं और आज का दौरा जो है वो पूरे तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के है और अंतिम तौर पे देखना है क्योंकि 14 दिन से भी कम दिन रह गए हैं जब वो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा और 16 तारीख से अनुष्ठान राम मंदिर के इस परिसर में शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में समय ज्यादा नहीं है और मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर एक एक काम पर नजर रख रहे हैं। माना जा रहा है कि कमेटी के लोगों से भी मिलेंगे, संतों से भी उनका मुलाकात होगी और कार्यक्रम की बड़ी रूपरेखा कैसी होगी, कौन कौन लोग उसमें लौटूंगी मैं आपके पास, बनाए रखिए। आज दिन भर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है।